आध्यात्मिक वर्षा के इस विशेष सत्र में सभी का स्वागत है। आज हम ज्ञान के एक अद्भुत संगम में कह सकते हैं कि एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं। हमारे सामने विचारों और विश्लेषणों का एक ऐसा संकलन है जो हमें आंतरिक स्थिरता और शांति की ओर ले जाने वाले बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझने में मदद करेगा। बिल्कुल। और ये जो गहन संकलन है, ये कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी के शोध और लेखन का परिणाम है। उनका उद्देश्य साफ है, इस अमूल्य ज्ञान को सरल रूप में प्रस्तुत करना ताकि मानव कल्याण में योगदान हो सके। जी, और आज इसी ज्ञान गंगा में हमारा ध्यान केंद्रित है श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक संख्या 57 पर। ये श्लोक स्थित प्रज्ञ मतलब स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षणों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मुझे लगता है व्यावहारिक व्याख्या देता है। हाँ, स्थित प्रज्ञ गीता की केंद्रीय अवधारणाओं में से एक है। ये मानसिक संतुलन और स्पष्टता का कह सकते हैं शिखर है। तो आज हमारी इस चर्चा का उद्देश्य यही समझना है कि कैसे आसक्ति मतलब वो जो अत्यधिक जुड़ाव होता है ना चीजों से, उससे मुक्त होकर और जीवन में जो सुख दुख आते हैं उन पलों में संभाव रखते हुए वास्तविक मानसिक शांति और निर्णय लेने की स्पष्टता कैसे पाई जा सकती है। चलिए इस विचार को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। सबसे पहले मूल श्लोक को सुनते हैं और उसके भाव को पकड़ने की कोशिश करते हैं। श्लोक इस प्रकार है, यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 2.57। बहुत सुंदर। अब अगर हम इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझें तो इसका रहस्य और भी खुलता है। यह मतलब जो व्यक्ति, सर्वत्र यानी सभी जगह, या कह लीजिए हर परिस्थिति में। हर परिस्थिति में। हाँ। फिर आता है अनभिस्नेह। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है स्नेह या आसक्ति से रहित। यहाँ स्नेह का मतलब मोह या वो जो चिपकाव होता है ना, वो है, प्रेम या करुणा का अभाव नहीं। अच्छा, ये फर्क महत्वपूर्ण है, मोह वाला लगाव। बिल्कुल। फिर तथा तत्प्राप्य यानी वह प्राप्त करके। जी। मतलब जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा मिले, शुभ अशुभम, अच्छा और बुरा, सुखद और दुखद। जी। ना अभिनंदती, ना तो उसका बहुत ज्यादा अभिनंदन या स्वागत करता है, मतलब उसमें बहकर बहुत खुश नहीं हो जाता, और न द्वेष्टि, और नहीं उससे घृणा या द्वेष करता है, उसे कोसता नहीं है। तस्या मतलब उसकी, प्रज्ञा यानी बुद्धि, समझ, विवेक, और प्रतिष्ठिता मतलब प्रतिष्ठित है, स्थिर है, जमी हुई है। वाह, शब्दार्थ से ही इसकी गहराई का अंदाजा हो रहा है। अनबरी स्नेह, लगाव रहित होना, पर भावना शून्य नहीं। तो इन शब्दों को मिला के इसका सरल भावार्थ क्या बनता है? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो भावार्थ यह है कि जिस व्यक्ति का मन संसार की वस्तुओं, व्यक्तियों या परिस्थितियों में बहुत ज्यादा लिप्त नहीं होता, जो बिना किसी गहरे भावनात्मक चिपकाव के जी पाता है, और जब उसे जीवन में कुछ अच्छा मिलता है, मान लीजिए कोई बड़ी सफलता या फिर कुछ बुरा, कोई दुखद घटना, तो वो न तो सफलता के नशे में चूर होकर अपना आपा खोता है, न अभिनंदती, सही, और न ही असफलता या दुखद घटना से जो निराशा या क्रोध उपजता है उसमें डूबकर किसी से द्वेष पालता है, न द्वेष्टि। वास्तव में उसी व्यक्ति की बुद्धि या समझ स्थिर और परिपक्व मानी जाती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अच्छा, यहाँ समझने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह अवस्था पत्थर दिल होने की नहीं है या भावनाओं को दबाने की भी नहीं, बल्कि ये एक गहरे संतुलन की, एक समता की अवस्था है, इक्वानिमिटी जिसे कहते हैं। समता ना कि उदासीनता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बताया आपने। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश ठीक किस समय और क्यों दिया? मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में इस ज्ञान का क्या प्रयोजन था? हाँ, ये संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। ये श्लोक कोई हवा में नहीं कहा गया। ये तो अर्जुन के गहरे विषाद और भ्रम के उत्तर में आया है, एक अत्यंत विकट परिस्थिति में। जी। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने सामने वाली सेना में अपने ही गुरुओं, पितामह, सगे संबंधियों को देखा तो उनका मन मोह और करुणा से भर गया। उनकी बुद्धि एकदम भ्रमित हो गई, किंग कर्तव्य मूड। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अपने ही प्रियजनों पर शस्त्र कैसे उठाएं, क्या सही है क्या गलत। हाँ, वो दुविधा तो जाहिर है। बिल्कुल। तो इसी मानसिक उथल पुथल के बीच उन्होंने भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा।
कृष्ण उन्हें स्थित प्रज्ञा के लक्षण बताकर यही समझा रहे थे कि एक योगी या एक संतुलित व्यक्ति जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मानसिक स्थिरता और स्पष्टता कैसे बनाए रखता है। तो उद्देश्य सिर्फ वैराग्य नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उद्देश्य अर्जुन को सब कुछ छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करना नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म और व्यावहारिक बात थी, आसक्ति के अभाव को समझाना, अनासक्ति। ये सिखाना था कि जीवन के जो अनिवार्य द्वंद्व हैं, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इनके बीच रहते हुए भी इनसे ऊपर कैसे उठा जाए ताकि सही निर्णय लिया जा सके। यानी ये त्याग नहीं बल्कि अनासक्ति है। हाँ। चीजों के बीच रहते हुए भी उनसे न बंधना। ये समझ इसे और भी गहरा बना देती है। अब जब बात गहराई की हो रही है तो अलग अलग महान विचारकों, टीकाकारों ने भी तो इस पर सोचा होगा। उन्होंने इसे कैसे देखा है? उनकी व्याख्याओं में क्या कोई खास पहलू उभर कर आता है? बिल्कुल, यही तो भारतीय दर्शन की खूबी है। एक ही सूत्र को अलग अलग कोणों से देखकर उसकी बहुआयामी सच्चाई सामने आती है। इस श्लोक पर भी कई महानुभावों ने चिंतन किया है। जैसे आदि शंकराचार्य जी, जो अद्वैत वेदांत के प्रणेता हैं, वो इसे वैराग्य और अद्वैत बुद्धि के नजरिए से देखते हैं। उनके अनुसार अनभिस्नेह का मतलब है सांसारिक वस्तुओं और अनुभवों के प्रति किसी भी तरह का राग, मतलब तीव्र इच्छा या लगाव, उसका न होना। जब ऐसा साधक जीवन में कुछ सुखद शुभ या दुखद अशुभ अनुभव करता है तो उसकी बुद्धि ये साफ देखती है कि ये दोनों ही अनुभव अस्थायी हैं, बदलने वाले हैं, अनित्य हैं। इसलिए वो शुभ के मिलने पर मैंने ये पाया या ये मेरा है, इस कर्तापन के भाव में नहीं बंधता। अच्छा, कर्ता भाव से मुक्ति। हाँ, और अशुभ के मिलने पर उससे घबराता या द्वेष नहीं करता। वो जानता है कि आत्मा इन आने जाने वाली चीजों से परे है। यही अद्वैत भाव है। तो शंकराचार्य जी के लिए मूल बात हुई स्वयं को कर्ता और भोक्ता मानने के भाव से मुक्ति। हाँ, और महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर महाराज ने इसे कैसे समझाया है? उनकी ज्ञानेश्वरी तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में इस भाव को समझाने के लिए बहुत ही अद्भुत काव्यमय उपमाएं दी हैं। वे कहते हैं, जैसे आकाश में अनगिनत बादल आते हैं, चले जाते हैं, रंग बदलते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, पर आकाश खुद उनसे अछूता निर्लिप्त रहता है। सही। वो ना तो बादलों को पकड़ कर रखता है, न उनसे घृणा करता है। ठीक इसी तरह स्थित प्रज्ञ या ज्ञानी पुरुष संसार के क्रियाकलापों के बीच रहता है। सुख दुख के बादल उसके जीवन में भी आते जाते हैं, पर वो खुद आकाश की तरह उनसे निर्लिप्त साक्षी भाव में स्थित रहता है। साक्षी भाव? हाँ, वो सुख दुख जैसे द्वंद्वों से उसी तरह ऊपर उठा रहता है जैसे कोई ऊंचा पर्वत शिखर नीचे बहने वाली हवाओं और मंडराते मेघों से अप्रभावित रहता है। आकाश और पर्वत शिखर की उपमा ये तो कमाल है। इसने अनासक्ति के भाव को कितना सजीव कर दिया। और आधुनिक युग के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद ने इस श्लोक की ऊर्जा को किस रूप में देखा? स्वामी विवेकानंद तो कर्मयोग और व्यवहारिक वेदांत पर बल देते थे। उन्होंने श्लोक को आंतरिक शक्ति और स्वतंत्रता का स्रोत माना। उनका कहना था कि हमें सुख या दुख का जो तीव्र अनुभव होता है ना, वो तभी होता है जब हमारा मन, हमारी चेतना बाहरी वस्तुओं, व्यक्तियों या परिस्थितियों से पूरी तरह चिपक जाती है, उनसे अपनी पहचान जोड़ लेती है। पहचान जोड़ लेना। हाँ, जब हम अपनी पहचान सिर्फ इस शरीर और मन तक सीमित ना रखकर खुद को उस अविनाशी आत्मा के रूप में अनुभव करने लगते हैं जो इन सब उतार चढ़ावों से परे है, तब हम बाहरी घटनाओं के गुलाम नहीं रहते। सही। यही अनासक्ति हमें भय, चिंता, ईर्ष्या, कमजोरी से मुक्त करती है और हमें आंतरिक रूप से शक्तिशाली, साहसी, चरित्रवान बनाती है, सही अर्थों में कर्मयोगी बनाती है, जो बिना फल की अत्यधिक चिंता किए अपना कर्तव्य निभाता है। तो विवेकानंद के लिए यह अनासक्ति कायरता नहीं बल्कि साहस और शक्ति की जननी है। ये बहुत सशक्त दृष्टिकोण है। और स्वामी अड़गानंद जी, जिनकी यथार्थ गीता काफी लोग पढ़ते हैं, उन्होंने इसे किस व्यवहारिक धरातल पर उतारा? स्वामी अड़गानंद जी ने यथार्थ गीता में इस श्लोक की बहुत सीधी और व्यवहारिक व्याख्या की है, जो आम साधक के लिए भी आसान है। वो कहते हैं कि न अभिनंदति न द्वेष्टि का मतलब भावनाओं को पूरी तरह कुचल देना या पत्थर बन जाना नहीं है। देखिए, अच्छा लगने पर थोड़ी स्वाभाविक प्रसन्नता और बुरा लगने पर थोड़ी स्वाभाविक गंभीरता या दुख आना तो मानवीय है।
स्थितप्रज्ञ कोई रोबोट थोड़ी है। हाँ, ये तो है। लेकिन अंतर ये है कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति उस स्वाभाविक प्रसन्नता को अहंकार या मद में नहीं बदलने देता और न ही उस स्वाभाविक दुख या गंभीरता को गहरे अवसाद, क्रोध या निराशा में डूबने देता है। वो अपनी भावनाओं के प्रति सजग रहता है, उन्हें देखता है, समझता है और उन्हें अपने विवेक के नियंत्रण में रखता है। विवेक के नियंत्रण में? हाँ, वो भावनाओं का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनकर रहता है, उन्हें रचनात्मक दिशा देता है। भावनाओं का स्वामी बनना, ना कि उनका गुलाम। ये बात तो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगती है। ये सभी व्याख्याएं हमें इस श्लोक की गहराई तक ले जाती हैं, पर सवाल उठता है कि ये प्राचीन ज्ञान आज की भागदौड़ भरी तनावपूर्ण दुनिया में हमारे लिए कितना मायने रखता है? इसे हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? देखिए, इसकी प्रासंगिकता आज पहले से कहीं ज्यादा है और ये हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को छूती है। पहला तो है मानसिक और भावनात्मक स्तर पर। जी। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां बाहरी मान्यता, खासकर सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स, कमेंट्स, आलोचना, ये सब हमारी भावनाओं को, हमारे आत्ममूल्य को बहुत तेजी से ऊपर नीचे करते हैं। हाँ, ये तो बहुत होता है। बिल्कुल। सफलता का नशा, असफलता का डर, यह हमें घेरे रहता है। ये श्लोक हमें एक आंतरिक लंगर, एक एंकर देता है। ये सिखाता है कि सफलता या प्रशंसा मिले तो अहंकार में न उड़ें और असफलता या आलोचना मिले तो निराशा या कड़वाहट में न डूबें। ये सिर्फ सहने की बात नहीं है, बल्कि देखने के नजरिए को बदलने की बात है। इन्हें जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा मानना, न कि अपने व्यक्तित्व का अंतिम फैसला। इस अभ्यास से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की हमारी आंतरिक क्षमता, जिसे आजकल मेंटल रेजिलियंस कहते हैं, वो भी बढ़ती है। हम ज्यादा स्थिर और स्पष्ट सोच वाले बन पाते हैं। हाँ, ये बाहरी घटनाओं को व्यक्तिगत न लेना और अपनी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता विकसित करना, ये तो आज के जीवन के लिए एक सुपर पावर जैसा लगता है। और सामाजिक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? सामाजिक स्तर पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव है। एक व्यक्ति जो अपने सुख दुख में संतुलन बनाए रखता है, जो न अत्यधिक उत्साह में बहकर अव्यावहारिक निर्णय लेता है और न ही निराशा या क्रोध में आकर विनाशकारी कदम उठाता है, वो व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में स्थिरता और सकारात्मकता लाता है। सोचिए जरा। हाँ, सोचिए, अगर परिवार में, ऑफिस में या समाज में ऐसे लोग हों जो भावनाओं के आवेग में बहने के बजाय शांत और विवेकपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया दें, तो कितने ही झगड़े, गलतफहमियां, तनाव कम हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति संकट के समय में स्वाभाविक रूप से नेतृत्व की भूमिका में आ जाते हैं, क्योंकि लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं। सही कहा। और ये सिद्धांत सिर्फ बड़े नेता या अधिकारियों पर ही लागू नहीं होता। हर व्यक्ति, चाहे वो घर संभाल रहा हो, दफ्तर में काम कर रहा हो, विद्यार्थी हो, अपने दायरे में इस समता का अभ्यास करके सकारात्मक योगदान दे सकता है। आपने घर संभालने वाले सदस्यों का जिक्र किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर घर की भावनात्मक स्थिरता की जिम्मेदारी उन पर, खासकर महिलाओं पर, मानी जाती रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। परिवार समाज की इकाई है और घर का वातावरण पूरे परिवार के मानसिक स्वास्थ्य और विकास पर असर डालता है। जो सदस्य, चाहे पुरुष हो या महिला, घर की व्यवस्था और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का दायित्व निभाते हैं, अगर वे खुद इस स्थितप्रज्ञ वाले गुण का अभ्यास करें, यानी छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक प्रतिक्रिया ना दें, मुश्किल समय में धैर्य रखें, खुशी और गमी में संतुलन बनाए रखें, तो वे न केवल अपने लिए शांति पाते हैं, बल्कि पूरे घर के लिए एक स्थिर और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाते हैं। घर की शांति वास्तव में विश्व शांति की नींव है और इसमें हर सदस्य, विशेषकर वे जो घर की धुरी हैं, उनका शांत और संतुलित मन अमूल्य योगदान देता है। ये उन्हें सशक्त भी बनाता है, क्योंकि वे बाहरी परिस्थितियों की कठपुतली बनने के बजाय अपने आंतरिक संतुलन के स्वामी बनते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने, आंतरिक संतुलन का स्वामी बनना। हाँ, और तीसरा स्तर है आध्यात्मिक। जो लोग आत्म खोज या आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर हैं, उनके लिए ये श्लोक एक मील का पत्थर है, एक पैमाना है। ये बताता है कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति का चिन्ह कोई बाहरी चमत्कार या सिद्धियां नहीं है, बल्कि मन की वो अडिग अवस्था है जहां दुनिया का कोई भी उतार चढ़ाव आपकी आंतरिक शांति को भंग न कर सके। आपकी खुशी और शांति बाहरी चीजों पर निर्भर न रहकर
आपके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। ये ज्ञान युवाओं के लिए विशेष रूप से कैसे प्रेरणादायक हो सकता है? आजकल उन पर पढ़ाई, करियर, रिश्ते, हर चीज में सफल होने का भारी दबाव रहता है। युवाओं के लिए इसमें एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। देखिए, जीवन एक यात्रा है जिसमें सफलता, असफलता, स्वीकृति, अस्वीकृति धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं। जैसे परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आए तो खुशी मनाना ठीक है, पर ये सोच लेना कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं या अब मुझे कोई हरा नहीं सकता, ये अहंकार है। हाँ, वो लाइन पार हो जाती है। बिल्कुल। इसी तरह अगर अंक कम आए या किसी कंपटीशन में हार गए या सोशल मीडिया पर आलोचना मिली तो दुखी होना स्वाभाविक है, पर यह मान लेना कि मैं किसी लायक नहीं या मेरा भविष्य अंधकारमय है, ये निराशा है जो प्रगति रोक देती है। सही। युवाओं के लिए संदेश है कि वे जीवन की गाड़ी के ड्राइवर बने, स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखें। हर मोड़ पर, हर झटके पर संतुलन और विवेक से गाड़ी चलाएं। वे सिर्फ यात्री न बने जो हर गड्ढे या स्पीड ब्रेकर पर डरकर चीखने लगे या ड्राइवर को कोसने लगे। वाह, ड्राइवर बनना, यात्री नहीं। हाँ, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखना, खुशी को अहंकार और निराशा को स्थायी हार न बनने देना, यही स्थिर बुद्धि है। और यही गुण जीवन के हर क्षेत्र में सच्चे नेतृत्व की नींव रखता है। ये रूपक सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। क्या इस गहरे भाव को और आसानी से समझने के लिए कोई सरल उदाहरण या कहानी है जो इसे हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ सके? हाँ, बिल्कुल। एक छोटी सी कहानी है राहुल की नई साइकिल, जो इस अनासक्ति और समता के भाव को बहुत अच्छे से समझाती है। अच्छा, जरूर सुनाइए। कहानियां अक्सर मुश्किल बातें भी आसान कर देती हैं। तो राहुल नाम का एक प्यारा, उत्साही लड़का था। उसके पास एक पुरानी साइकिल थी जिससे वो स्कूल जाता, दोस्तों के साथ खेलता था। पर उसका सपना था एक नई चमचमाती रेसर साइकिल का। उसने खूब मेहनत से पढ़ाई की और उसके जन्मदिन पर पिताजी ने उसे वही चमचमाती नीले रंग की साइकिल उपहार में दी। अरे वाह! राहुल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न रहा। वो साइकिल को बार बार देखता, कपड़े से साफ करता, उसे घर के अंदर ही रखता ताकि धूल न लगे। उसकी खुशी अब साइकिल की चमक और उसके नएपन से जुड़ गई थी। समझ रहा हूँ। एक शाम जब वो दोस्तों के साथ साइकिल चला रहा था, अचानक संतुलन बिगड़ा और वो गिर पड़ा। उसे तो बस हल्की खरोंचें आईं, लेकिन उसकी नई साइकिल का हैंडल थोड़ा टेढ़ा हो गया और उस पर एक बड़ा सा निशान पड़ गया। राहुल घर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने साइकिल को गुस्से से एक कोने में टिका दिया और मुंह फुलाकर बैठ गया। न खाना खाया, न किसी से बात की। उसकी सारी खुशी गायब। ओहो, बेचारा। उसके दादाजी ने ये सब देखा। वे राहुल के पास बैठे और प्यार से पूछा, बेटा दुखी क्यों हो? राहुल ने रोते हुए साइकिल की तरफ इशारा किया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी खुशी इस साइकिल में थी या इस साइकिल के नया और बेदाग होने में? गहरा सवाल। हाँ, दादाजी ने आगे कहा, जब ये नई थी तुमने उसका आनंद लिया, अब इस पर एक निशान पड़ गया तो क्या इसका मतलब है कि ये साइकिल अब तुम्हें स्कूल नहीं ले जा सकती या दोस्तों के साथ घुमाने का मजा नहीं दे सकती? देखो, चीजें तो साधन होती हैं, साध्य नहीं। साइकिल तुम्हें कहीं ले जाने के लिए है, जीवन का अनुभव करने के लिए है। उसका उद्देश्य सिर्फ चमकते रहना नहीं है। असली खुशी इस बात में है कि तुम इसका उपयोग कैसे करते हो, न कि ये हमेशा नई जैसी दिखे। बहुत पते की बात कही दादाजी ने। बिल्कुल। दादाजी ने राहुल के साथ मिलकर साइकिल ठीक की। राहुल को दादाजी की बात समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि वो साइकिल से ज्यादा उसके नएपन से जुड़ गया था। उसने फिर से साइकिल चलाना शुरू किया, उसी उत्साह से। अब वो साइकिल पर पड़े निशान को देखकर दुखी नहीं होता था, बल्कि उसे अपनी यात्रा का एक हिस्सा मानता था। ये बहुत ही सरल लेकिन गहरी कहानी है। इसमें दादाजी ने कितनी खूबसूरती से आसक्ति और उपयोगिता के बीच का फर्क समझाया। तो इसकी मुख्य सीख यही हुई कि बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक लगाव, चाहे वो लगाव अच्छा बनाए रखने का हो या बुरा न होने देने का, अंततः दुख का ही कारण बनता है। बिल्कुल। और असली बुद्धिमत्ता, असली स्थिरता इसी में है कि हम जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो, अपना संतुलन बनाए रखें, अपना कर्तव्य निभाएं और अपनी खुशी को बाहरी चीजों का गुलाम न बनने दें। ये सिद्धांत व्यक्तिगत स्तर पर तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्या ये सिर्फ यही तक सीमित है?
ये व्यक्तिगत शांति से आगे बढ़कर हमारे परिवार, समाज या दुनिया पर कैसे प्रभाव डाल सकता है? इसका प्रभाव निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्तर से शुरू होता है, लेकिन ये लहरों की तरह बाहर की ओर फैलता है। पहला, स्वयं के स्तर पर। ये आत्मनिरीक्षण का एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। जब भी जीवन में कोई बड़ी सफलता मिले या कोई अप्रिय घटना घटे, हम रुककर खुद से पूछ सकते हैं, क्या मेरा मन बहुत ज्यादा उत्साहित या विचलित हो रहा है? क्या मेरी प्रज्ञा स्थिर है? सिर्फ ये सवाल पूछने से और अपनी आंतरिक स्थिति के प्रति सजग होने से ही हम काफी हद तक संतुलन वापस पा सकते हैं। हाँ, वो जागरूकता ही पहला कदम है। बिल्कुल। दूसरा, परिवार के स्तर पर। जैसा हमने पहले भी बात की, एक शांत और स्थिर मन वाला व्यक्ति परिवार में तनाव और कलह को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वो क्षणिक आवेश में आकर ऐसी बातें या निर्णय नहीं लेता जिससे रिश्तों में कड़वाहट आए। वो दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ पाता है और घर में भावनात्मक स्थिरता का माहौल बनाता है। घर की शांति। हाँ, घर की शांति, जहाँ हर सदस्य सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करे, इसी आंतरिक संतुलन पर बहुत निर्भर करती है। तीसरा, समाज और विश्व के स्तर पर। कल्पना कीजिए, अगर हमारे नेता, हमारे प्रशासक, हमारे निर्णय लेने वाले लोग अपने फैसले व्यक्तिगत अहंकार, क्रोध, भय या अत्यधिक लोभ से प्रभावित होकर लेने के बजाय इसी स्थित प्रज्ञा वाली शांत और स्थिर बुद्धि से लें, तो क्या बात हो, है ना? तो क्या दुनिया बेहतर नहीं होगी? कितने ही अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, युद्ध, सामाजिक अन्याय शायद टाले जा सकते हैं। जब निर्णय संभाव से लिए जाते हैं तो वे अधिक न्यायपूर्ण और दीर्घकालिक हित में होते हैं। ये विश्व शांति की दिशा में एक वास्तविक कदम हो सकता है। ये सोचने कितना आशाजनक है कि एक व्यक्ति का आंतरिक संतुलन समाज और विश्व तक सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और ये सारी व्याख्या, ये समझ किसी एक व्यक्ति की निजी राय मात्र नहीं है। मतलब इसका आधार प्रामाणिक ग्रंथ और टीकाएं हैं। हाँ, ये बताना महत्वपूर्ण है, हमारी ये पूरी चर्चा श्रीमद् भगवद गीता के विश्वसनीय संस्करणों, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर का संस्करण है, आदि शंकराचार्य के शांकर भाष्य, संत ज्ञानेश्वरी की ज्ञानेश्वरी, स्वामी विवेकानंद के गीता पर दिए गए व्याख्यानों और स्वामी अड़गानंद जी की यथार्थ गीता जैसे प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है। ये दिखाता है कि स्थित प्रज्ञ की यह अवधारणा और उसकी व्याख्या भारतीय ज्ञान परंपरा में सुस्थापित और गहरी है। तो इस सारी गहन चर्चा के बाद अगर हमें गीता के इस एक श्लोक 2.57 का सार संदेश निकालना हो, एक निचोड़, तो वो क्या होगा? इसका सार यही है, जीवन में सच्ची शक्ति और स्थायी शांति बाहरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने या उसे अपनी इच्छा के अनुसार बदलने की अंतहीन कोशिश में नहीं है, बल्कि अपने भीतर उठने वाली प्रतिक्रियाओं के तूफान को समझने और उसे शांत करने की कला में है। वाह, अपने अंदर की प्रतिक्रियाओं को समझना और शांत करना। हाँ। जो व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान के थपेड़ों के बीच भी अपनी आंतरिक स्थिरता की नाव को डांवाडोल नहीं होने देता, वही स्थित प्रज्ञ है। और वही जीवन के इस महासागर को कुशलता और शांति से पार करने में सक्षम है। अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं को समझना और संयमित करना, ये सूत्र वास्तव में जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। जाते जाते क्या आप श्रोताओं के मन में चिंतन के लिए कोई एक विचार या प्रश्न छोड़ना चाहेंगी? हाँ, एक गहरा प्रश्न जिस पर विचार किया जा सकता है वो ये है, क्या स्थित प्रज्ञ होना केवल शुभ और अशुभ घटनाओं के प्रति तटस्थ या संभाव रखना ही है, या फिर क्या इस आंतरिक स्थिरता को साधते साधते एक ऐसी अवस्था आती है जहां शुभ और अशुभ की हमारी जो मूल परिभाषा है, जो हमारी कंडीशनिंग है, वही बदल जाती है? क्या स्थित प्रज्ञ के लिए शुभ अशुभ का वो द्वंद्व ही समाप्त हो जाता है या उसका अर्थ कुछ और हो जाता है? ये मनन करने योग्य बिंदु है। ये वाकई एक गहरा प्रश्न है। क्या हमारी वास्तविकता की परिभाषा ही बदल जाती है? इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। इस अद्भुत ज्ञान को इतने व्यवस्थित रूप में संकलित करने और हम तक पहुंचाने के लिए हम एक बार पुनः कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी का आभार व्यक्त करते हैं। उम्मीद है कि ये विश्लेषण और चिंतन हमारे सभी श्रोताओं के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक सिद्ध होगा। अगली चर्चा तक सुनते रहें, सोचते रहें।